अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको दो पॉइंट की ज़रूरत है, जिस पे एक हायर पोटेंशियल हो और दूसरा लोअर पोटेंशियल हो। अब चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, ये आप सेव कर लें। अब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल क्या होता है, इसको चेक करते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया है ए, और वहां पे जो पोटेंशियल है वो वी ए है, और दूसरा पॉइंट जो है वो बी है और वहां पे पोटेंशियल वी बी है। अब चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है और इसने मूव करना है ए से बी की तरफ, और आप यहाँ से देख भी रहे हैं इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी अप्लाई होगी और ये चार्ज इस पॉइंट से इस तरफ मूव करेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ये इसी की डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि वहां पे इस चार्ज का फील्ड है, और ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब इस चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब है हमें तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, क्यों ये प्लस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, खुद ही मूव कर देगा। लेकिन बच्चे ऐसी बात नहीं है, आज आपने इस चीज को गौर करना है, ये बड़ी कॉन्सेप्ट की बात है। अगर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करेगा, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज के पास एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बच्चे, ये जब इसको रिपेल करेगा तो ये इस बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स से इधर जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा फोर्स से। तो इसका मतलब है इस चार्ज भी जो एक मटेरियल बॉडी है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है और वो फोर्स इसमें एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। तो याद रखिएगा, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ना है, तो उसमें चार्ज जब मूव करे, चार्ज पे जब फोर्स अप्लाई हो, जब चार्ज पे वर्क हो रहा हो, तो फिर चार्ज को यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना चाहिए, चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए तो फिर इसको जरा वर्क करना पड़ेगा, इस पे एस को मूव करवाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करवाना पड़ेगा, तब इस पे वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज इस पे वर्क नहीं होगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, फोर्स इंक्रीज होती जाएगी। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद करते हैं। नेक्स्ट बच्चे, लेट्स सपोज हमने ये कंसीडर कर लिया है कि यहाँ पे जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म, मैं ऐसे शो कर देता हूं, और ये चार्ज जब इधर मूव करता है तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, और जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो इस पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही होगी, और जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो बॉडी में इस चार्ज में के पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ये चार्ज ए पॉइंट से बी तक मूव करेगा, और जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो हम फाइंड करना चाहते हैं ए से बी तक, और जो वर्क फाइंड करना है वो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फाइंड करना है। और यही जो वर्क है ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर व्हेन इट मूव्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब यहाँ पे क्या हो, फील्ड क्या हो, कीपिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब इसके बाद हम फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सप्लेन हाउ इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू पॉइंट्स। ये भी दो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके उसमें, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों को आप यहाँ से सीख सकते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में। तो आप देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है और फिर उसने यूनिट पूछा है 10.11 में, तो पोटेंशियल डिफरेंस की पहले डिफाइन करेंगे और फिर उसका यूनिट लिख देंगे। और नेक्स्ट दूसरे हिस्से में उसने जो पूछा है 12 में, कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कैसे है। जब बच्चे ये चार्ज इधर से ए पॉइंट से बी तक मूव करेगा तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये चीज हमने इस टॉपिक में प्रूव करनी है कि ये कैसे एनर्जी सप्लाई करता है चार्ज। अब ये देखते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें जो हमने डिस्कस कर लिया है, क्या द एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यही तो ये चीज है,
कि ए से बी तक चार्ज मूव किया है। जैसे आप क्या समझते हैं कि एक ये अर्थ है और अर्थ पे जो भी चीज रखी जाए, आप कहते हैं कि इसका पोटेंशियल या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो 0 है, ये 0, और इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ये काम नहीं कर सकती। जब इसको आप मूव करवाएंगे किसी पॉइंट तक, लेट पॉइंट बी तक ले गए हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी है, यहाँ पर इसने हाइट गेन कर ली है, और अब आप कहेंगे कि सर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और वो क्या है, mgh, क्योंकि इसको एक हाइट तक ले गया। अब आपको इसको ले आने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दें, ये खुद ही नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये वर्क कर सकती है, इसके पास एनर्जी गेन हो गई है। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस में भी एक चार्ज हायर पोटेंशियल पे होता है, एक लोअर पोटेंशियल पे होता है। जैसे यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है और यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी है, तो हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी मूव कर सकती है। सेम इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम एक पॉइंट पे हाई पोटेंशियल गेन करते हैं और सेकंड पॉइंट पे लो पोटेंशियल गेन करते हैं, और नेगेटिव पोटेंशियल को लो कहते हैं और पॉजिटिव पोटेंशियल को हाई कहते हैं। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ चार्ज रिलीज करवाएं तो वो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाएगा। तो इसके लिए फिर वो हम कितनी एनर्जी उसके पास होगी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसका सिंबल क्या है, डेल्टा वी। फार्मूला क्या है, डेल्टा वी मतलब दो पॉइंट का डिफरेंस है, वी ए माइनस वी बी, देन वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। अब ए से बी की तरफ चार्ज को मूव करवाना है तो वर्क तो करना पड़ेगा, और वो वर्क डन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे होना है, और क्योंकि उसके पास यही पोटेंशियल है तो वो पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या होगा बच्चे, इसको देखें, वर्क ऊपर है उसके यूनिट जूल होते हैं, और चार्ज नीचे है उसके यूनिट कूलम है, तो जूल पर कूलम हो जाएगा। या इसको हम वोल्ट भी कहते हैं, 1 वोल्ट इसका यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट टाइम हमने डिफाइन भी किया था। इट इज स्केलर क्वांटिटी। आप ये सीख सकते हैं कि ये 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा। 1 वोल्ट पोटेंशियल तब होगा बच्चे जब ये 1 वोल्ट होना चाहिए ना, तो इसका मतलब है इसको भी 1 होना चाहिए, इसको भी 1 होना चाहिए, 1/1 1 तब आएगा ये वाला डेल्टा वी। इसका मतलब है अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़े किस पर, 1 कूलम चार्ज पर, देन पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। हम 1 वोल्ट को फिर इसी तरह डिफाइन करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट विल बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ये आप लिख लीजिएगा। क्या ये स्केलर है या वेक्टर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। एक्सप्लेनेशन, अब लॉन्ग के तौर पे अगर ये वाला हिस्सा ऐड करना चाहें तो आप ये वाला ऐड करेंगे, अगर वो 13.11 तक रहेंगे तो आपका ये वाला हिस्सा यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट। अब इसको स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है ये एक्सप्लेनेशन। तो आप इस फिगर को देखिए, आपने क्या किया, हमने एक पोटेंशियल सेट किया, हाई पोटेंशियल है, और दूसरा क्या है, लो पोटेंशियल है, और चार्ज हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है। हम यही लिखेंगे ना, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज q which move from higher potential to lower potential in the direction of electric field as shown in figure, यही नीचे लिखा है। अब इस पोटेंशियल पर Va पर ए पॉइंट पर चार्ज के पास कितनी एनर्जी है, तो आप देखें चार्ज के पास जो एनर्जी होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वो ये लिखी हुई है। अगर ये सिर्फ ए पे हो तो हम कहेंगे W/Q इक्वल टू VA। तो हम यहाँ पे इसकी एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, VA मल्टीप्लाइड बाय Q विल बी इक्वल टू W। ये एनर्जी इसकी यहाँ पे है किस पे, पॉइंट ए पे, और बी पे क्या है, उसमें वर्क भी तो एक एनर्जी है ना, इसलिए लिखा है, वो सिंपल QVB हो जाएगा। अब इस एनर्जी लेवल डिफरेंस भी देखना है कितना होता है, और वो हम कैसे फाइंड करेंगे। आप ये देखें, VA इलेक्ट्रिक फील्ड एज, ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज QV। जब चार्ज इधर से इधर मूव करेगा तो उसका डिफरेंस क्या है, वो चार्ज के पास एनर्जी है। जनरल केस है QV, ये हायर है ये लोअर है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे कि आपको ये दिखाया है। एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज इज इक्वल टू QVA माइनस QVB, हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू, Q कॉमन है, VA माइनस VB। अब VA माइनस VB क्या होता है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इन दो पॉइंट्स का है।
मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मैं QV डेल्टा V लिख सकता हूँ। तो ये Q डेल्टा V क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B है, क्योंकि जब चार्ज इधर मूव करेगा तो हमें एनर्जी सप्लाई करता है। ऐसे कैसे कह सकते हैं, हम ये कहेंगे कि आप देखें जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते हैं तो उसके दो पीछे पिन बनी होती हैं और उसको हम क्या करते हैं कि सॉकेट में जब लगाते हैं, स्लॉट्स होल्डर में जब लगाते हैं इसको, तो एक पोटेंशियल आपके घरों में 220 वोल्ट आ जाते हैं, 220 वोल्टेज, ये एसी है। एक दो वायर्स होती हैं मेन, एक पे 0 वोल्टेज होते हैं न्यूट्रल वायर पे, और जो दूसरी वायर होती है उस पे 220 वोल्टेज होते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ना भी है। अब इन दोनों में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना, एक 0 है दूसरा 220 है, तो टोटल डिफरेंस कितना होगा, 220 वोल्टेज। इसका मतलब है अब चार्ज फ्रॉम हाई टू लोअर पोटेंशियल मूव कर सकता है, और जब मूव करेगा तो हमें एनर्जी सप्लाई करेगा। अब ये यही तो मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में कि ये कैसे एनर्जी सप्लाई करता है, प्रूव करना है। तो हायर टू लोअर मूव करेगा तो एनर्जी सप्लाई करेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि एनर्जी सप्लाई करेगा? आप बल्ब का केस ले तो उसमें क्या हो रहा है, वो जो एनर्जी चार्ज सप्लाई कर रहा है वो किस शक्ल में आ रही है, वो लाइट और हीट की फॉर्म में आ रही है। ये इसी तरह सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इसी तरह काम करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी अदर और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यही चीज पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस फिर हम एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, ये एनर्जी डेसिपेशन है इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज मूव करेगा तो एनर्जी सप्लाई करेगा, और वो एनर्जी वेस्टेड एनर्जी है, डेसिपेटेड एनर्जी है, डिसिपेटेड एनर्जी है। और डिसिपेटेड एनर्जी कैसे है, वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में है। कैसे? जैसे मैंने बल्ब का केस बताया है। नेक्स्ट बच्चे, इसी चीज को मैंने ये लिख दिया है, कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल देन इट सप्लाइज एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है एज इन केस ऑफ बल्ब। और जब इसको लो टू हाई पोटेंशियल पे ले जाएंगे तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी चार्ज को। जैसे कोई बॉडी आज से ऊपर लेके जाएंगे बच्चे, इसको तो एनर्जी देनी पड़ेगी और तब जाके ये इस पॉइंट पे जाएगा। लेकिन इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस का केस है, उसमें अगर एक बॉडी को लो से हाई पोटेंशियल पे ले जाना है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मतलब चार्ज एनर्जी गेन करेगा। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप ये समझे कि आपकी मोबाइल की बैटरी फुली चार्ज है, तो इसका मतलब है वो अब हाई पोटेंशियल पे है, तो चार्ज एक साइड पे हाई पोटेंशियल पे और दूसरी साइड पे लो पोटेंशियल पे है, तो चार्ज मूव करता रहेगा। आप मोबाइल यूज करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और बैटरी फिर क्या हो जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डेड हो जाती है। अब क्या है कि अब आप ऐसे हाइपोथेटिकली समझना होता है, ऐसे समझें कि ये इस पॉइंट पे जो चार्ज है वो हमने अपलिफ्ट करना है, किस पे लेके आना, हायर पोटेंशियल पे। तो आपको अडॉप्टर के जरिए मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, इसीलिए उसके पास फिर क्या होगा कि चार्ज हायर पोटेंशियल पे चले जाएगा और उसके पास एनर्जी आ जाएगी। आप ये समझें कि कोई बॉडी आप ऊपर से जमीन से हाइट से जमीन पे आ गई है तो उसके पास एनर्जी नहीं है। अब फिर क्या करना पड़ेगा, इस पे एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब बैटरी डेड है, अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब चार्जिंग करनी पड़ेगी। जब यहाँ पे पॉइंट पे मतलब उसके पास एनर्जी आ जाएगी, बैटरी फुली चार्ज होगी, देन वो वर्क कर सकेगी मोबाइल के अंदर। यही कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस का है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब इस चीज से आपने बच्चे क्या सीखा है कि आपने एक फार्मूला किया ना पोटेंशियल डिफरेंस का, जब भी फार्मूला किया करें इसके रेलेवेंट आपने एक्सरसाइज में शॉर्ट लॉन्ग और सारे न्यूमेरिकल देख लिया करें क्या है। अब इस फार्मूला को देखें, ये वाला डेल्टा वी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये क्योंकि केस ए और बी का है इसलिए मैंने ये लिख दिया। आपका जो न्यूमेरिकल है वो 13.5 और 13.6, ये आप इस न्यूमेरिकल से कर सकते हैं। उसमें क्या है कि हाई पोटेंशियल गिवन है, लेट 100 है, और ये लोअर पोटेंशियल 50 है, तो 100 माइनस 50 पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 50 पुट कर देंगे। और अगर 2 कूलम चार्ज मूव करवाना हो इनके बीच में तो कितना वर्क डन होगा, तो बच्चे 2 कूलम है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करें 100 आ जाएगा, तो वर्क डन ए टू बी क्या बन जाएगा, 100 जूल बन जाएगा। इसी तरह दूसरा भी न्यूमेरिकल होगा, आप इसको देख लीजिएगा। और ये आज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। याद रखिए बच्चे, मेन कॉन्सेप्ट ये है जो आपको बताया है,
इलेक्ट्रिकल के चैप्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में वो सर्किट जिसमें से करंट पास करता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो कभी भी करंट पास नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी सर्किट में ये आपने लिख लेना है, द electric current can pass through any circuit when potential difference will exist। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट पास ही नहीं करेगा। याद रखिएगा, आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी है, आगे काम आएगा आपके। ये मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जिससे आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कि दो वायर्स होती हैं, आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर जो जा रही होती हैं, एल्यूमिनियम वायर जो आपकी स्ट्रीट वायर ऊपर से गुजर रही होती है, खंबे से पास कर रही होती हैं, वो उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होती और बर्ड्स ऊपर बैठते हैं तो उनको कभी करंट नहीं लगा। रीजन क्या है? जब बच्चे ये उसमें तकरीबन 11,000 वोल्ट होते हैं और घर में 220 वोल्टेज आ रहे हैं और कभी खुदा ना खास्ता किसी को करंट लग जाए तो आप उसकी सिचुएशन देखते हैं क्या होता है। तो वो 11,000 वोल्टेज होते हैं और जब बर्ड इस पे बैठता है तो इसमें से कितना वोल्टेज पास कर रहा है? 11,000। क्या वो सेम वोल्टेज है? यहाँ इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे 11,000 ही है। तो जब ये दोनों फीट आपने ऊपर रखता है, सॉरी दोनों पैर अपने ऊपर रखता है, एक इस पे और एक साइड पे, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे है, इसलिए उसको करंट नहीं लगता। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पे 0 पोटेंशियल है और इस पे 11,000 है, तो अब क्या करे कि एक पांव इधर रखे 11,000 वाली लाइन पे और दूसरे 0 पोटेंशियल वाली लाइन पे पैर रखे, तो आप डिफरेंस क्या होगा? 11,000 डिफरेंस हो जाएगा। तो अब क्या है, हायर टू लोअर उसमें से बर्ड में से करंट पास कर जाएगा और वो मर जाएगा बर्ड्स। इसी वजह से कभी कभी उनको करंट लगता है जब वो एक लेट सपोज अक्सर क्या होता है कि एक कौवा इधर बैठा है और दूसरा इधर बैठा है और इसके मुंह में पीस ऑफ मीट है, गोश्त का टुकड़ा है, तो जब ये इससे लेने लगेगा तो दोनों की डेथ हो जाएगी क्योंकि करंट पास कर जाएगा, एक हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे। इस बात को याद रखिएगा। तो देन आप ये समझे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल के चैप्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज।